गाइस हम आ गए हैं डे 87 का रिव्यू लेके। मैं हूं नौरीन, और मैं हूं माहिन। आप देख रहे हैं। तमाशा सिस्टर्स। गाइस आज की एपिसोड मजेदार तो थी, आगे भी बढ़ा गेम। नॉमिनेशंस के बाद सब कुछ बदल चुका है, बदलना चाहिए अब। सब लोग की जो बातें सबकी ही लगभग। अभी शोर मच रहा है काफी, पता नहीं क्या हुआ मेरे घर में, आवाज क्यों आ रही है इतनी। खैर, सभी लगभग बहुत कुछ बदल सकता है। और फिलर एपिसोड भी नहीं थी शुरू की, वही मियाँ बीवी की चिक चिक। इतना शोर मच रहा था कि अभी मुझे घर में लग रहा था कि कुछ शोर मच रहा है, लेकिन बस मेरी वो देख देख के वो लेकिन आ, मैंने जब एपिसोड लगाई थी, मुझे नॉमिनेशंस का पता था, तो ये कब से देखे हमें इनके मम्मियों का कब से दिखा रहे हैं वो। मुझे तो विकी की मम्मी से मतलब है, मुझे उन्हें देखना है। कब आएंगी विकी विकी कि ये विपरीत हो गया, विपरीत हो गया ये। और तो वो उनको वो उनका मैं ललिता पवार जी का वेट कर रही हूँ, वो आई नहीं रही सुपरस्टार। हमारा मायना में बनाना है एक बिग बॉस। आप कोई सुन रहा है तो सुन लेके माँ पेरेंट्स का बिग बॉस जरूर बनाए। विकी की जरूर मम्मी बनाए। जीत जाएंगी। विकी की मम्मी जीत जाएंगी। अभी और भी आ रहे हैं ना घर में, उनको भी हम देखते हैं, अभी लेकिन आएंगे पता नहीं बात। विकी की मम्मी को कौन बीट कर सकता है। विकी एंटरटेनमेंट में तो मेरे ख्याल से उन्हें टीवी सीरियल में आना चाहिए, सुपर हिट होगा उनका शो। उन्होंने शायरी भी सुनाई थी मुनव्वर को शायरी शायद। भी सुनाई थी उन्हें। क्या कमी है और भाई एंटरटेनमेंट। और बिल्कुल विकी अपनी मम्मी पे गए ऐसा लगता है हैं। कि विकी को साड़ी पहना के भेज दिया हो। हाँ मतलब लुक्स में भी और शक्ल पर्सनैलिटी तो में। वही है और पर्सनैलिटी भी वही है, बिल्कुल माँ से उनने पिकअप किया है, तो बस विकी की मम्मी का इंतजार है भाई। हाँ तो मैंने आज भी खोला तो मैंने कहा शायद आ जाए या बाद में आए, लेकिन लेकिन अब वो शायद कल आए, क्योंकि नॉमिनेशंस का तो हो गया है 9 और पूरे फैमिली वीक में अब यही होगा। लेकिन पहले अंकिता की मम्मी आएंगी, फिर विकी की मम्मी आएंगी। ये रिवर्स हो गया कि लड़की वाले पहले आ रहे हैं दूल्हे वालों से, मतलब लड़के वालों से। हमने कहा होगा एक चांस दे दे उन्हें पहले क्योंकि जाके। पिछली बार बोलने नहीं दिया था विकी की मम्मी ने। बेचारी बहुत सीधी है। अंकिता की मम्मी बहुत सीधी है। चले नॉइन, उनको कमेंट्स मम्मी पे आ जाएं फिर। कमेंट्स तो ऐसे मज़ेदार होए जा रहे हैं नौरीन। क्योंकि फाइनली हमारी नॉमिनेशंस की ये बहुत अच्छा अब देखिए ना, जनवरी है और मैं कह रही हूँ कि ये सब होना था तो पहले होता ना, अब जाके जनवरी में मजा आ रहा था मुझे। मेरा तो फेवरेट कमेंट आ गया है। दिल अ- जला ने बहुत दिनों बात किया है। अच्छा, ये मेरा फेवरेट है कमेंट कमेंट ऑफ ऑफ। द डे। यस। ओके। दिल जला कहते हैं चर्सी, जो वो अंकिता को कहते हैं। चर्ची की चरस खत्म हो गई। बिग बॉस के अभिषेक के हाथ थोड़ी चरस भिजवा दे, भेज देते। पागल हो गई है चरसी लोखंडे, बेचारा विकी और मेरी प्यारी मनारा। ये मेरे लिए तो ये कमेंट ऑफ द डे था गाइस। अब मजा। बड़े दिनों बाद नौरीन। दिनों बाद दिल जला ने कमेंट किया है। और एक और मेरा फेवरेट है कमेंट ऑफ द डे। इनकॉग्निटो मोड कहते हैं बिग बॉस ने अभिषेक का अग्रेशन की एग्रेशन को हीरोइज्म और मुनव्वर की पर्सनल लाइफ को नेशनल इंटरेस्ट वाला मैटर बना दिया। यस ऑफ कोर्स, अग्री है। मजे का था ये कमेंट भी। मेरे लिए तो ये तो दो ये थे। दो हैं कमेंट ऑफ द डे। अच्छा। एम 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 में हुल 007 में ऐसे ही पढ़ लेती हूँ। कहते हैं इंशाल्लाह अभिषेक विल विन, अल्लाह ताला इज विद अभिषेक, आमीन। अभिषेक के फैंस गाइस, कोई इसमें दो कोई टू दो वेज। राय नहीं है नौरीन, अभिषेक की फैन फॉलोइंग बढ़ रही है। मुनव्वर की ऑलरेडी से थी, और मनारा की कैसी बढ़ी आज के बाद। नहीं मनारा की मैं, क्योंकि मैं फॉलो करी, मैं हर जगह देखती हूँ, उनकी बढ़ी बढ़ी है, वैसे ही नहीं बढ़ी थी। नहीं, लेकिन आज के नॉमिनेशन टेस्ट के बाद खूब बढ़ गई। और मैक्स की मैं रिपोर्ट्स देख रही थी नौरीन, उसमें मुनव्वर 1 पे, 2 पे, और बिल्कुल बिल्कुल मार्जिन, इतने से मार्जिन से अभिषेक 2 पे बैठे हुए हैं, और 3 पे कौन बैठा हुआ है, मनारा। हाँ, लेकिन मनारा की प्रोग्रेस हो रही थी। मैं क्योंकि फॉलो करी तो मैंने अपने रिव्यूज में भी एक दो दिन से कहा है कि उनकी भी फैन फॉलोइंग बढ़ी थी, शायद और बढ़ जाए। और अभिषेक की तो उस चाटे की वजह से बढ़ गई है, वो हीरो बन गए हैं चाटे की वजह से। तो ये तो ऊपर आएंगे। अच्छा पहले मैं छोटे वाले पढ़ लूँ।
तलत हमारी दोस्त कहती हैं कि मुझसे कहती हैं कि विक्की विल नेवर मेक डिसीजन ऑन हिज वाइफ्स इमोशन। मैंने पूछा था ना कि हम्म, मैं अभी श्योर नहीं हूँ। विक्की विक्की बहुत स्लाई हैं और बहुत क्लेवर हैं, उनको डिकोड करना इतना आसान नहीं है। तो शायद उन्होंने मेरा जवाब दिया है कि विक्की विल नेवर मेक डिसीजन ऑन हिज वाइफ। आई एग्री विद यू। ही इज़ वेरी कैलकुलेटिव एंड मैनिपुलेटिव, स्लाई एंड स्मार्ट ऑल्सो। बहुत कुछ उनकी चालाकी का नहीं पता। This is not the first time he did someone. यस। मनारा को मनारा को अनुराग ने भी नॉमिनेट किया था और अब विकी ने भी कर दिया, बट मुनव्वर ही सबसे बड़ा कमीना है। मनारा की कैसेट मुनव्वर पे ही फंस गई है। मुनव्वर का और ईशा ने मुनव्वर के नाम से इंशाल्लाह मनारा आगे ही जा रही है, मुनव्वर के ही दम से और उनके नाम से वो आगे जा रही हैं। उनका और आज एक ही गेम है जो कि आज ईशा ने कह दिया है कि ईशा ने आपका गेम बिग बॉस मुनव्वर है या मुनव्वर, और उनने कहा है खुल के कि मुनव्वर है। मुनव्वर है, बस खत्म। और खत्म, मुझे एक और बात, उन्हें यही कहा है, खत्म बात। अभी वो जितना भी चीखना चिल्लाना और रोना कर रही हैं, अगर मुनव्वर ने एक तरह उंगली बढ़ाई वो पूरा हाथ पकड़ लेंगी। और ये भी उस पे आप भी नौरीन, और उस पे भी आएंगे कि क्यों नहीं, मुनव्वर ने क्यों नहीं नॉमिनेट किया। वो ठीक तो है। मुनव्वर के लिए तो मैं बोलने के लिए पूरा पूरा तैयार हूँ। जी हाँ। आगे कहती हैं तलत, ऑल द हाउसमेट्स आर टारगेटिंग अभिषेक फॉर नो रीजन, दे डोंट रियलाइज दैट वो अभिषेक को ट्रॉफी के करीब कर रहे हैं और खुद को दूर। आई एम सो डिसअपॉइंटेड इन अंकिता। एग्जैक्टली। अभिषेक को भी गालियां दी, हस्बैंड से भी फाइट की। शी इज लूजिंग हर गेम। आई एग्री विद यू ऑन लूजिंग नॉट हर गेम, शी लॉस्ट हर गेम, 4 पे बैठी हुई है वो। आई एग्री विद यू ऑन अंकिता, लेकिन अभिषेक के लिए मेरी सिंपैथीज नहीं उभर के आ रही हैं क्योंकि उन्होंने भी बहुत पोकिंग एग्रेशन बुलिंग की है शो में। लेकिन आई एग्री विद यू ऑन अंकिता। आई थिंक कमेंट्स वगैरह। अच्छा नहीं, शाहिद नहीं, जी, हमारे दोस्त शाहिद का तो आपने पढ़ा ही नहीं नौरीन। शायद हमारे दोस्त कहते हैं, और इनकॉग्निटो का एक और है बाय द वे। इनकॉग्निटो कहते हैं। हाँ, वो तो मुझे इनकॉग्निटो के आप बहुत अच्छे आजकल कमेंट्स लग रहे हैं। मुनव्वर को तो वीकेंड का वार के अकॉर्डिंग चलना चलने का बोला वाले, मुनव्वर को वीकेंड के वार के अकॉर्डिंग चलने वाले बोलने को विकी विकी जैन कल खुद बिग बॉस का पपेट याद है गाइस। मैंने भी कहा था कि वो चाबी भर दिए बिग बॉस ने, फिर वो आके मुनव्वर से लड़े थे। पूरा ड्रामा किया था उन्होंने, पपेट बन गया था। अब वो बिग बॉस वही कन्फेशन रूम में जाके कुछ समझा के भेजा विकी ने, तोते की तरह सब वो उगलना जहर उगलना शुरू कर दिया था मुनव्वर के खिलाफ। ये कल की एपिसोड में हुआ था। क्या क्या फायदा ऐसे कॉन्फ्रंटेशन का जिसके एक एक लफ्ज उधार लिया हुआ हो। घर वालों के पास मुनव्वर के खिलाफ जो भी पॉइंट्स हैं वो सब वही हैं जो सलमान खान ने बिग बॉस या सलमान खान ने दिए, इंक्लूडिंग आयशा वाला पॉइंट। नहीं तो ये 8-9 वीक्स तक ये सब मुनव्वर को कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। इस पे भी मैं कहना चाहूंगी, तो जो मुनव्वर कर रहे हैं अगर वीकेंड का वार पे चल रहे हैं तो ये सारे घर वाले भी जी, वही कर रहे हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ये खुद तो अपने आप को, सारे घर वाले बंदर अपने आप को पेश करे जा रहे हैं, खुद जोकर हम्म, लग रहे हैं, खुद क्लाउन लग रहे हैं। हाँ, और ठीक मुझे है, जो इसमें सब ओवर स्मार्ट बन रहे हैं ना कि मुनव्वर तो वीकेंड के वार का वेट करते हैं, तो आप भी बहन भाई मेरे, आप भी यही कर रहे हैं। आप ठीक है, भी आप सब भी कर। उसी हिसाब से बिहेव करते हैं थ्रू आउट द वीक। अब इनकॉग्निटो का हो गया। इनकॉग्निटो, आई एग्री विद यू। शाहिद जी कहते हैं, हमसे पूछते हैं कि तमाशा 2 में, जो हमारा पाकिस्तान का शो था गाइस, जुनैद, तमाशा 2 में जुनैद चाबी वाला बंदर और नताशा मोहल्ले की खाला। हमारे हिसाब से वो हमसे पूछते बिग बॉस 17 में ऐसे कंटेस्टेंट्स कौन होंगे अगर हैं तो। मेरा ख्याल से चाबी वाला बंदर अभिषेक और मोहल्ले की खाला मनारा, मेरे हिसाब से। यार मुझे याद नहीं मैंने इनका जवाब दिया कि फिर और मैं इन अभी आपने कोई भी जवाब नहीं दिया, मैं ही इनको जवाब दिए जा रही हूँ। हाँ, तो ये मेरा और जवाब है। मोहल्ले की खाला मुझे, नताशा भी बहुत पसंद थी, और अपनी मनारा भी मुझे बहुत पसंद है। हम्म। और चाबी वाला बंदर जुनेद है, जो कि नंबर 2 पे बैठे थे तमाशा 2 में, और जो कि मुझे ये लगता है कि अभिषेक भी नंबर 2 पे बैठेंगे। अभिषेक को गाइस मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि मेरे नहीं ख्याल से बिग बॉस हिस्ट्री में किसी ने चांटा एक्चुअली लगाया। हाँ, जी हाँ, धक्का मुक्की, लगाया है सिद्धार्थ शुक्ला ने। जी हाँ, चाटे, थप्पड़ धक्का लाते हैं, मुक्की घूसे, धक्के मुक्की सब किया। सब किया। धक्का चाटा, ऐसा चाटा जैसे चाटा चिंटू को इससे भी दे। ज्यादा वर्ष दिया है।
वैसा चाटा, जी अच्छा। हाँ, तो जी हाँ। मैं नहीं कर सकती ऐसे को विनर, बट वेल अगर सिद्धार्थ शुक्ला को एज़ अ विनर सब लोग सपोर्ट कर सकते हैं, तो मेरे ख़्याल से इसमें इसने तो एक चाँटा लगाया था। सिद्धार्थ शुक्ला ने थ्रू आउट द सीज़न धक्का-मुक्की, थप्पड़ लाते, घूँसे, डेथ थ्रेट्स, "तू मुझे बाहर मिल अभी", ये सब। वो ठीक है, मैं अपना सिर्फ और गाइस, एरोगेंस और सिद्धार्थ शुक्ला ने कभी सॉरी नहीं बोला। और गाइस मैं एक बात बता दूं, मुझे पता है फैंस हर एक के हैं, तो प्लीज़ कोई ऑफेंस नहीं ले, ये मेरा सिर्फ पर्सनल व्यू है। और जिस तरह से सलमान खान ने हीरो डिक्लेयर किया अभिषेक को, मैं उससे भी एग्री नहीं करती। कोई प्लीज़ ऑफेंस नहीं ले, आई नो सबके फैंस बन चुके हैं, मैं अपना सिर्फ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, जिस तरह मैं देखती हूँ जी हाँ। चीज़ें। तो आते हैं माइंड मियाँ बीवी का, वही चल रहा है। इन लोग को रियली अपना, दे नो ये देर बोथ रेड फ्लैग्स फॉर ईच अदर, और अपनी ओह! शादी को रीथिंक कर ले। विक्की और अंकिता का वही मियाँ बीवी का चल रहा था शुरू में। शुरू में चल रहा था? नहीं, वो तो शुरू में बोर कर रहे थे मुनव्वर के हाँ, साथ वही बैठ के। एक पहला के सीन तो टाइम। बोरिंग था, पहला सीन बोरिंग था, मज़ा मज़ा तब आया जब विकी के कान में जब तेल डाल रहे थे और अरुण गेमर वो कर रहे थे, तो फिर बिग बॉस ने सबको बुलाया, इकट्ठा किया, फ़ौरन नॉमिनेशंस पे आ गए और ये पूरी एपिसोड्स नॉमिनेशंस पे बेसिकली थी। हाँ, तो वो फजूल का जो सीन वो था फ़ज़ूल शुरू में। का था, सब बकवास था शुरू में। बस फिर वो मोहल्ले में बुलाया और फिर ज़बरदस्त फिर व्हाइट यूनिफ़ॉर्म पहनने को कहा अनोइंग। मुझे एक बात पूछनी थी बिग बॉस से, जो इतना अच्छा सेट बना लिया, यूनिफॉर्म नहीं पहनाते, उस वाइट यूनिफॉर्म से नॉमिनेशंस पे क्या असर पड़ सब गया लोग मुझे? अपनी जो सफ़ेद पोशाक पहन के आए थे नॉइंस सफ़ेद कैरेक्टर लेके अपना आए थे, वो ये कहना चाह रहे थे अपना क्लीन और प्योर कैरेक्टर लेके आए थे और वाक़ई में आई सी द पॉइंट, आई डू सी द पॉइंट। एक ही सबने नकाब पहना हुआ है, सब जोकर हैं, इसमें सब जोकर है, विकी, ईशा, अंकिता और मतलब सारे ही जोकर लग रहे थे, आयशा तो है ही जोकर, सब जोकर लग रहे थे। अब कौन शाइन हो रहा था? मनारा शाइन हुई, मुनव्वर थोड़े बहुत हुए, लेकिन मुनव्वर पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, उस पे आते हैं। और अभिषेक शाइन हुए, बाकी सब जोकर थे। और अभिषेक तलत को मैं बताना चाहती हूँ कि अभिषेक को अब एंड तक, सीज़न के एंड तक जब जितने दिन रह गए हैं, उन्हें रोज़ टारगेट किया जाएगा। और मुझे ये खुशी हुई कि अभिषेक की टोन इतनी बार ऊपर नहीं हुई, जितनी बार ऊपर हुई उतनी बार नीचे हुई। अंकिता की टोन मुस्तकिल अग्रेशन में वो थी और मुस्तकिल वो चीख रही थी। तो टास्क से पे शुरू करें, या आप अपना रिव्यू दे दे पहले, जो आप टास्क दे का ही नहीं। या नॉमिनेशंस का? नॉमिनेशंस पे आते हैं नौरीन। नॉमिनेशन, अच्छा, जो अभिषेक अपने आप को टारगेट करवा रहे हैं, क्योंकि गाइस ये गौतम गुलाटी की जो कॉपी कि कर रहे अंकिता हैं, ये कह रही थी जानते हैं। कि ये जो कि मैं अंकिता कह रही थी कि ये गौतम को लाठी की कर रहे हैं कि ये और जानते भी हैं। उन्होंने जय श्री राम भी कहा था क्योंकि वो पहले कुछ और कहते थे और अब कुछ और कह रहे हैं थैंक्स सिद्धार्थ टू शुक्ला थैंक्स टू द हाउसमेट्स, अभिषेक का जो ख्वाब था कि मैं टारगेट होके गौतम गुलाटी की तरह खेलूंगा, वो हो रहा है थैंक्स टू लेकिन दिस थैंक्स टू ड्रामा। ऑल दीज जोकर्स इंक्लूडिंग अंकिता जो सबसे बड़ी जोकर आज दिख रही थी um, वो मंकीज यही दे रहे हैं मौका अभिषेक को जो अभिषेक चाह रहा था और ये देख लीजिएगा कि अभिषेक के हक में है कि सब लोग अभिषेक को टारगेट कर रहे हैं बोलने ही नहीं दे रहे तो अच्छा, मेरे ख्याल से ये सब जोकर्स लग रहे थे इतनी चढ़ाई की इतना चढ़े अभिषेक पे चढ़े और फिर उसके बाद भाई साहब जो मनारा पे चढ़े तो ये दोनों तो यही चाह रहे थे और यही हो गया पहले तो कई बार ये डायलॉग गौतम गुलाटी का बोल चुके हैं पूरे शो में कि बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है, बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है, गौतम गुलाटी डायलॉग गाइस, मुझे हर्ट हो रहा है। अच्छा, और आज उन्होंने कॉपी किया सिड का डायलॉग, सिद्धार्थ शुक्ला, मरहूम सिद्धार्थ शुक्ला का डायलॉग, 1 2 3 4 5 6। ये फर्क है कि सिद्धार्थ अपने बारे में, मतलब वो डिफरेंट उससे आ रहे थे। किचन का सीन था गाइस, जब सिद्धार्थ शुक्ला के गिन रहे थे किचन में थे, मुझे वो याद है सीन, 1 2 3 4, और बाकी भी आगे जो लाइनें थी
कॉपी ऑफ सिद्धार्थ शुक्ला, तो इसलिए मेरी सिंपथीज नहीं है तो बिल्कुल वही तो भी मैं अब। कह रही हूँ कि वो जो चाह रहे थे तो वो बिल्कुल सीन टू सीन सारे मंकीज ही लग रहे थे। अगर वो लोग भाव ही नहीं देते, अटेंशन ही नहीं देते, अगर उस पे एग्रेशन और गुस्सा नहीं दिखाते और टारगेट नहीं करते और उसे सिर्फ इग्नोर करते, तो वो मंकीज नहीं लगते। तो वो कामयाब हो गए तो सबको मंकीज बनाने में। तो अभिषेक के लिए गाइस, हाँ आज एक दो जगह वो जहाँ ठीक थे उस पे मैं बात जरूर करना चाहूंगी, लेकिन एज अ मतलब मेरा नहीं उनके लिए है, ठीक है। बाकी जगह जहाँ वो कई जगह ठीक भी थे और कुछ दिनों से भी ठीक ही बोल रहे हैं अभिषेक, तो वो मैं बोल दूंगी, लेकिन एज अ विनर मैं उनको नहीं हुँ। मतलब मेरे लिए नहीं है, बट आई नो ही इज अ टॉप कंटेंडर फॉर द विन। अच्छा, एक और बात पे मनारा शाइन हो गई सुबह को नॉमिनेशन से पहले। वो बात नहीं कर रही हैं विकी से, वो घास नहीं डाल रही हैं विकी को, विकी ने भेजा अंकिता को भी। और ये मैं आगे जाके साबित करूँगी कि विकी ने ही अंकिता को भेजा था। अंकिता ने कहा, "क्या बात है, मूड ऑफ है, बात नहीं कर रही हो, मैं नहीं चाहती हूँ मेरी दोस्ती खराब हो।" वो कही थी, "नहीं, बस मैं ज़रा ऑकवर्ड फ़ील कर रही हूँ, एम्बैरेस्ड फ़ील कर रही हूँ, मुझे ज़रा टाइम लगेगा।" और आपके हस्बैंड भी बहुत नाइसली उन्होंने कहा कि आपके हस्बैंड भी बहुत रिस्पेक्टेबल मैन है, मैं भी रिस्पेक्टेबल हूँ। तो अभी मैं ज़रा ऑकवर्ड और एम्बैरेस्ड फ़ील कर रही हूँ, तो मैं अभी अभी नहीं करूँगी बात। आपको इस बारे में क्या कहना है? कि इसमें मनारा ने ना कल बिग डील बनाई, ना आज बिग डील बनाई। हाँ ठीक है, अच्छा। नहीं मतलब आपको क्या कहना है इस बारे में? कि मतलब अंकिता तो अपना मतलब साफ कर रही थी, सब कुछ कर ही रही थी। लेकिन अभी मनारा का मूड नहीं है फिलहाल। तो ठीक है, नहीं हो तो अच्छी बात है। तो ठीक किया उन्होंने ना, कोई सीन तो क्रिएट नहीं किया ना। जो जितना नहीं सीन क्रिएट किया गया आगे उतना ही भी तो कर भी तो दिया। मनारा का यही है गाइस, वो एज मनारा एज एक ऑल दीज स्टार है, हाउसमेट्स, स्टार। अभी मैं आपको बताऊँगी कैसे ये वो शाइन सारे कर रही है। नाउन्स है। आज का जो आप कह रही है ना कि मुनव्वर पे अराउंड था, नहीं। आज ये मैंने अभी वाली कहा नहीं था, एपिसोड, आपने कहा है। आज की एपिसोड मनारा के अराउंड थी। मनारा मैंने रॉक। अभी कहा नहीं था, अभी आपने खुद कहा है वो आप मुनव्वर रोज़ की कहती बात, हैं अभी इसलिए, मैं वो आप रोज़ नहीं, कहती हैं कि अभी मुनव्वर मैं पे है नहीं क्योंकि कहूँ, बिग बॉस मुनव्वर को ही अराउंड कर रहे हैं। लेकिन आज कहीं न कहीं मनारा पे अराउंड हो गया ज़्यादा। शी आउटशाइन्ड हिम टुडे। मैं तो और मुझे कंप्लीटली बहुत खुशी हुई डिसएग्री, कि बट सबको मनारा चाहिए फिर भी, सबको मनारा चाहिए फिर भी आज। ये भी साबित हो गया। मैं इसमें साबित करूँगी कि कितने लोग फिर भी मनारा चाहते हैं। आप कर लें साबित, फिर मैं अपना रिव्यू दे दूंगी। पहले नॉमिनेशंस पे आते हैं। नौरीन कैप्टन ने पिक किया विकी को। विकी को किसने किया नॉमिनेट? ये अपने मुन्ना क्या कर रहे थे? मुन्ना तो वेट कर रहे थे, घुमा रहे थे कि क्या होगा, सोच रहे थे या वेट करते कोई और पहले जाएगा। सवाल तो मैं मेरा मुन्ना के लिए ये था कि बिग बॉस ने जो सवाल पूछा था वो मैं पूछ देती हूँ। क्या आप अंकिता से डरते हैं? ठीक है। क्या आप विकी से डरते नहीं, हैं? वो क्या आप ऐसे विकी से डरते हैं? नहीं, मैं विकी की इज़्ज़त करता हूँ। अंकिता को वो अंडर द बस फेंक चुके हैं इसी शो में कई दफा, मैं मुझे बस कहना है, और अम, अंकिता भी उन्हें फेंक मुन्ना की चुकी प्रायोरिटी अंकिता, मनारा और अभिषेक हैं। उन्होंने ये कहा कि अंकिता से मैं अपनी दोस्ती निभा सकता हूँ, इन दोनों के साथ मैं नहीं खुल के निभा सकता दोस्ती। ठीक है? मैं कह रही हूँ मुनव्वर के बारे में तो खैर मुझे, मैं सारे उनके लिए दे सकती हूँ जो मैं समझती हूँ जिस तरह से मुनव्वर। और गाइस मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, आज के बाद ये कोई भी कंटेस्टेंट्स डिपेंडेबल तो है नहीं, सभी हिपोक्रेट्स, बैक स्टैबर्स, जैसे माइन ने का असलियत सबकी, सब क्लाउन्स। एक ही के चट्टे पट्टे हैं। हाँ, बंदर इनमें सारे, से सारे मैंने बंदर। भी अपना दिल, इमोशन सब कुछ कर दिया, मैं सिर्फ दिमाग से सोच के बात करूंगी भाई। ये लोग, इनमें भी दिल विल नहीं है, प्यार व्यार दोस्ती यारी कुछ नहीं है, मुझ में भी नहीं है, मैं दिमाग से बात करूंगी और जो दिमाग से खेल रहे हैं उनकी बात करूंगी। आज के बाद ये मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ। आई होप मैं भी ना फ्लिप हो जाऊं, क्योंकि ये सब इतने बड़े फ्लिपर्स हैं, मैं भी ना फ्लिप हो जाऊं इन्हें देख देख के, मैं भी फ्लिप हो जाऊंगी कल। तो इसलिए मैं विकी को नॉमिनेट किसने किया? मुनव्वर ने विकी तो को खेल खेला नव- कि नहीं किया। नहीं अरुण किया। गेमर ने तो किया, डंके की चोट पे उन्होंने। और वो बहुत भी आराम से उन्होंने कहा है कि टॉप 5 में जाने की उनने भी जद्दोजहद की है और वो भी जाना चाहते हैं। तो
ही स्ट्रॉन्ग कंपटीशन तो, और वो कौन से करण अर्जुन थे जो वो नहीं डाल सकते उन्हें नॉमिनेशंस में, सो इट वाज इज फाइन, क्योंकि अरुण गेमर को भी बहुत दफा ही इज थ्रोन अंडर द बस बाय, उनका कोई इतना स्ट्रॉन्ग मैंने बॉन्ड नहीं देखा तो एक्चुअली उनके नाम। ही कैन। उनके अलावा आयशा, आयशा की क्या वजह थी नौरीन? विक्की को नॉमिनेट करने की क्या वजह थी? मुझे क्या पता, मुझे तो लग रहा है चच्चा आजकल उनकी तरफ देख नहीं रहे, शायद ये बात हो। वो लाइन तो मारती हैं हाँ। विक्की पे, हम्म। मतलब विक्की तो मारते ही मारते हैं, हाँ। लेकिन आजकल नहीं, आज वो लोग इंटरेक्ट कर नहीं रहे हैं वैसे। हाँ यही बात होगी। और आजकल लिफ्ट नहीं करा रहे चच्चा। और दूसरा अभिषेक, जो कि मुझे अभी जाहिर है अच्छा लगा, क्योंकि अभिषेक ने अपने टारगेट सेट किए हुए, विकी विकी को सेट किया हुआ है अपना टारगेट, विच इज़ हाँ फाइन, ठीक है, क्योंकि हाँ विकी भी बहुत ऑब्वियस है, सबसे ज़्यादा आग विकी को ही लगी हुई है, चिंटू से भी ज़्यादा, के अभिषेक को वापस क्यों लिया, जो कि उसमें हाथ उन्हीं की वाइफ का था और उन्हीं के दोस्त मुन्ना का था। आगे फॉर बढ़ते हैं मी नौरीन, सेकंड। was चिंटू was shining guys। मैं कह दूं चिंटू, मुझे चिंटू आज तो नजर ना लगे, सब चिंटू बंद। और उनकी दोस्ती और वफादारी जो नजर ना लगे बस। खैर, चिंटू ही चिंटू, मुझे अच्छे लगे इन सब बंदरों में, आज भी एक दो जगह चिंटू वो बंदर नहीं थे इतने। अच्छा, नहीं, बाद में उनकी बात करेंगे। मैं आगे कब सेकंड कौन था नौरीन नॉमिनेशंस में? सेकंड थे, देख लो। या ऑर्डर में जाना है या नहीं, अगर आपको याद नहीं है तो? ईशा ने अभिषेक को किया, अभिषेक ने चक को किया, वो बिल्कुल बैलेंस था, दोनों नहीं, का वो ठीक तो था। ठीक है, मैं अंडरस्टैंड दोनों ठीक करती हूँ। अभिषेक था। की अभी बात नहीं करें, क्योंकि अभिषेक ने पूरे सीजन में नहीं किया, लेकिन अब से वो ईशा को हमेशा करेंगे नॉमिनेट, और ईशा भी करेंगी, चिंटू भी क्या करेंगे। इनका तो ठीक है ना, इनका तो अंडरस्टूड है, दैट्स फाइन, समझ में आता है। ठीक है। आयशा ने किया, आयशा को किया, ईशा विकी आयशा को मुन, पूरे घर ने किया सिवाय अभिषेक। क्योंकि वो कुछ तो है उनका ना, कुछ कुछ उनकी बैकअप है। अच्छा बैकअप मतलब सिक्योरिटी, कोई बात करने को नहीं होगा तो हाँ, आयशा को दैट्स इट, होगी बट वैसे उनका सिक्योरिटी। कोई गेम है नहीं, ये सिक्योरिटी वैसे ही वो है किसी काम की जैसे। नहीं, और उनका कोई गेम है नहीं। और मुनव्वर ने आयशा को किया। बहुत अच्छा किया, इसलिए अच्छा किया, मुनव्वर, मैं आपको बताती हूँ क्यों, क्योंकि आयशा ने पहले मुनव्वर को किया, हम्म, ये कह के कि मुनव्वर का कोई गेम नहीं है और क्लैरिटी नहीं मैं है। तो कुछ और ही सोचती हूँ। चले मैं मुनव्वर का पहले बोल देती हूँ, ठीक। मैं बिल्कुल उससे सोच के आती हूँ जो मुनव्वर सोच रहे होंगे अभी। गेम गेम क्योंकि मुनव्वर ही इज ओनली सिर्फ गेम, नो हार्ट एंड नो इमोशंस। और गाइस नो दोस्ती, मुझे भी नहीं लगता वो सिर्फ गेम के ही पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। तो उन्होंने अभिषेक को मेरा ख्याल से इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें अभी पता है बिग बॉस गेम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये वोटिंग ट्रेंड पे जा रहा है। और हमने देखा है अभी, अच्छी चीज़ हो बुरी चीज़ हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिग बॉस के भी उस पे चल रहे हैं, बिग बॉस के उस पे ट्रेंड मुझे कर आप रहे हैं। ये बता दें कि आयशा ने मुनव्वर को नॉमिनेट किया, तो अगर मुनव्वर ने आयशा को वापस से नॉमिनेट किया, तो आयशा को इतनी आग क्यों लग गई? आयशा और अरुण को उन्होंने इसलिए नॉमिनेट किया, अरुण और मुनव्वर की शुरू से ही दुश्मनी है, दे डोंट लाइक ईच अदर। अपना व्यू मैं बता रही आयशा हूँ। का पूछ रही हूँ कि आयशा को आग क्यों लगी? आयशा पे भी अभी बात करेंगे, बहुत अच्छी बात है जो मुझे पूरी करनी है। अरुण और आयशा को इसलिए किया गेम पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि वो लोग वीक बॉटम हैं, में दिखते है। नहीं है, ठीक है। ये मुनव्वर के दिमाग में है कि ये निकल जाएंगे, इनको कर दिए, वैसे भी बॉटम में है। हम्म। उनको पता है कि बिग बॉस भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को आगे ले जाना चाहते हैं, और ये दोनों अभी वीकेस्ट हैं जो हमने भी बात की है। हम्म। उन्होंने किया है समर्थ को, चिंटू को इसलिए क्योंकि उनकी वाकई चिंटू से कभी बनी नहीं, मुझे लगता गलत गलत। उन्होंने उन्हें बदतमीज तो कहा था, लेकिन अगेन उन्होंने सारा मलबा उन पे गिराया है कि मनारा को वो भड़काते हैं मुनव्वर के खिलाफ। मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है नहीं कि नहीं, उनकी कभी आप नहीं है मुनव्वर, मैं मुनव्वर का बता रही हूँ। मुनव्वर ने ये कहा है कि चिंटू कहीं ना कहीं मनारा को भड़काते हैं मुनव्वर के खिलाफ, पहले उनने ये कहा था। और ये भी हो सकता है कि कहीं पे, क्योंकि चिंटू ने उनसे एक दो बार कहा भी था ना, बर्तन बर्तन दो, चल बर्तन दो, कुत्ते, इस टाइप की चीजें उनकी कभी तो बनी वो नहीं। ये नहीं, ये कहना कि वो बदतमीज हैं, ये क्यों कह जो रहे हैं कि भी मनारा को भड़काते हैं? मनारा को नहीं भड़काया उनने, वो
नहीं नहीं भड़काया, वो ये नहीं गलत। भड़काते, वो मजाक जरूर उड़ाते हैं आयशा और मुनव्वर का मिलके, लेकिन भड़काते नहीं है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ गाइस, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यही वजह है कि इनकी का भी कोई बॉन्ड मुझे दिखी नहीं, चिंटू का भी ठीक है। इन्होंने ईशा को नहीं किया क्योंकि उनको ईशा भी बिग बॉस एज अ गेम पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रांग लगती है, और और ईशा को बिग वो बोरिंग लगते हैं। करते हैं। और आपने गाइस नोटिस किया, वो कभी ईशा से मुनव्वर ने कभी कोई बड़ी लड़ाई नहीं की, क्योंकि वो उनके हिसाब से शायद स्ट्रांग प्लेयर्स में जो आती के हैं, हैं। जो के हैं। तो मुनव्वर ने जहां भी किया बिल्कुल सोच के, ही इज ऑल गेम। हम्म। और साथ में बिग बॉस रूल्स भी फॉलो करते हैं गेम के, हम्म। और बिग बॉस को भी कर रहे हैं, मैं इसमें कोई बुराई भी नहीं समझती। एंड बिग बॉस, मुनव्वर अपना ही गेम खेल रहे हैं बिग बॉस के साथ, बिग हम्म। बॉस और मुनव्वर का गेम है। हम्म। तो और बिग बॉस को खटक भी जाता है कभी ना, इसलिए तो बिग बॉस का लव हेट रिलेशनशिप मुनव्वर के साथ है, हम्म। क्योंकि कभी मुनव्वर चलते हैं बिग बॉस पे, फिर कभी वो कोई टेढ़ा कदम ले लें तो बिग बॉस को अच्छा नहीं लगता। ये लव हेट रिले फ्रेंडमीज हैं बिग बॉस और मुनव्वर, लेकिन दिमाग तो है मुनव्वर में, सिर्फ और सिर्फ। मुनव्वर को जो वादा किया था, जो दावा किया था मनारा ने, उन्होंने और कसम उठाई थी और कसम ली थी कि मैं मुनव्वर को अब की बार नॉमिनेट करूंगी, डंके की चोट पे उन्होंने किया। नॉमिनेट, हाँ, और बहुत कुछ बोल भी दिया, आपको इस बारे में बात करनी है? जी हाँ। हैशटैग लिंकअप उनका जो मुनव्वर के साथ शुरू में मुनारा जो बिग बॉस मेकर्स चला रहे थे वो ठीक से नहीं बन सका, इस बारे में बात की है मुझे उन्होंने, अब और ये उन्हें अफसोस है, उन्हें अशेम्ड है, और वो करेंगी। और और अब वो, उन्होंने आयशा को भी यही कहा था कि जब से, और उन्हें ये भी कहा था जब से आयशा आई तब से मुनव्वर का रवैया उनकी तरफ और बदल गया। जब ये गाइस हैशटैग बहुत शुरू में बनता है मैं मानती हूँ, लेकिन अब जो पूरे शो में लेके चल रही है ना इस रिलेशनशिप को, वो सिर्फ और सिर्फ Yes, मनारा ही and है। that's क्योंकि great, वो Manara, because you're girl, you're on top 3 now, girl. आप मुनव्वर के लगी पड़े हैं और पीछे पड़ी रहे हैं, और अपना पूरा टारगेट मुनव्वर को रखें, क्योंकि मुनव्वर के साथ ही आप, वो आपको लेके नहीं चल रहे हैं, उनका नाम आपको जरूर लेके चल रहा है आगे। जी हाँ। या बहुत। आपकी पहले आपकी लाइकिंग थी या लव था या जो भी है, अब आपकी हेट्रेड्स एंड एंगर टुवर्ड्स हिम इज टेकिंग यू अप देयर, गर्ल, गो गर्ल। दैट्स दी ऑब्सेशन, वो जो वर्ड मैं यूज करती हूँ ऑब्सेशन उनका जो है। और ये है, ये लिंकअप ये खुद ही बनाई चली जा रही है, इनके दिमाग में तो बन भी गया है लिंकअप। जबरदस्त, जबरदस्त मनारा, और ओपनली एडमिट करती हैं, जबकि ईशा ने कहा था कि आप बिग बॉस खेल रही हैं या मुनव्वर खेल रही हैं, और तो वो जो उन्होंने कहा सेडिस्टिक वाला कमेंट दैट था, वाज वो बेस्ट, दैट वाज बेस्ट। मैं यही, मुझे तो मैं आपको बिल्कुल। वही मैं सबको एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि अच्छा लगता है मुझे, बहुत मजा आता है, और उन्होंने यही कहा था कि वो अभिषेक को इसलिए रखना चाहती हैं शो में क्योंकि वो अब भुगते हैं अभिषेक को अपनी गलतियों में, और अभिषेक उन्हें हमेशा कॉल आउट करेंगे, और उनको एक सडिस्टिक प्लेजर मिलेगा। सो वेरी गुड मनारा। ये मुझे बहुत ही बुरा और एक्चुअली डिस्कस्टिंग सा कमेंट लगा, खैर। ओह आई लव इट। So, ये है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गाइस, सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ हाँ, व्यू है मतलब ये। उन्होंने खुल्लम खुल्ला कह दिया है, अब मैं नहीं तो कोई भी नहीं, और अब देखती हूँ मैं। जो मुझे फनी लगा, मुझे मुनव्वर फनी लगे जब कह रहे थे मनारा पलटू। पलटू, एग्जैक्टली। दैट वाज फनी ना, ठीक है, मजाक, हंसी मजाक में भी चीजें कही जा सकती हैं। और मुझे तो ये भी लगता है कि प्रायोरिटी वो में तो मनारा पसंद उनके है करती। नहीं, लेकिन बिग बॉस को वो पॉज लिया, उनने बहुत लंबा पॉज लिया कि मैं क्या जवाब दूं, रिश्ते या गेम। उनने पहले कहा था कि दोनों, फिर कह रहे थे कि मेरी प्रायोरिटी, सोच सोच के बता रहे थे कि अब मुझे लग रहा है कि बिग बॉस को वो इम्प्रेस करना चाहते हैं कि हाँ, मनारा मेरी प्रायोरिटी है, वरना मनारा उनकी और प्रायोरिटी नहीं है। इसलिए मनारा लेकिन को उन्हें नहीं ये है। पता है कि अगर वो मनारा को नॉमिनेट करेंगे तो मनारा को तो छोड़ ही दो, बिग बॉस मेकर्स जो हैं वो उन्हें नहीं यही छोड़ेंगे। तो मास्टरमाइंड है मुनव्वर का, वो हम लोग, और शायद ये डम प्लेयर्स नहीं सोचते, वो आगे का सोचते हैं। मनारा बिग बॉस फेवरेट है, तो नेपोकेट वो उन्हें एवरीबॉडी नहीं कर सकते नहीं नॉमिनेट। करेंगे, क्योंकि वो बिग बॉस के पॉइंट ऑफ व्यू और हिसाब से भी चल रहे हैं, मुझे इसमें कोई खराबी भी नहीं लग रही। और वो देख रहे हैं अनुराग को उठा के बाहर फेंका, खानजादी के साथ क्या क्या किया, मतलब वो देख रहे हैं, मेरे साथ भी हो सकता है कि मैं बिग बॉस की बेटी के खिलाफ जाऊंगा, तो इसलिए उन्होंने तो को ये नॉमिनेट। है उनका, ये है राज। और बाकी भी जो लोग हैं, अभिषेक हो चाहे मनारा हो हम्म। ईशा हो, जो भी स्ट्रांग स्ट्रांग है, उन्हें पता है बिग बॉस को और ये बिग स्ट्रांग। बॉस से भी उनने पीछा ये छुड़ा लिया कह के कि मैं मनारा से अब नहीं कर सकता दोस्ती,
क्योंकि वो अभी बेलगाम है और करंट मार देंगी मुझे वो। तो आप समझ गई ना कि बिग बॉस को ही मुनव्वर उनको ही लपेट लेते हैं कभी कभी। बिग बॉस और मुनव्वर का अपना चल रहा है, वो एक फेंकते हैं, ये एक फेंकते हैं, यही है बस मास्टरमाइंड। बिग बॉस ये सुनना चाहते थे कि मनारा उनकी प्रायोरिटी में है कि नहीं, उनने कह दिया हाँ है। वो सही है, इस मास्टरमाइंड है। और गाइस मैंने पे एक बार फिर डिस्क्लेमर दे दूं, यहाँ दिल विल रिश्ते दोस्ती वगैरह किसी की नहीं है, लेकिन मुझे सबकी। फिर भी लगता है वो अंकिता और विकी दोनों से डरते हैं और दब के रहते हैं। बट विकी दैट का कुड बी हिज गेम ऑल्सो। इनको पहले अपनी जेब में ही रखो। विकी को ये इन कर बड़े चुके। को, ये जो बड़े टॉप के लोग हैं, इनको तो जेब में ही रखो। अंकिता को ये कर चुके अंडर द बस कई दफा, मुझे अब विकी नहीं का करेंगे, याद अब हिम्मत नहीं है, करेंगे अंकिता वो। को कर अभी वो अंकिता के खिलाफ चुके। कुछ नहीं कर सकते अब वो। इट्स टू लेट नाउ। वेल आज जो अंकिता ने उन्हें क्लियर क्लियर बातें मुंह पे कही हैं, उसके बाद शायद ना करें। आप ठीक कह रही, क्लियर क्लियर अंकिता ने कॉल आउट किया है मुंह पे, और अच्छा लगा मुझे। शायद अब नहीं करें क्योंकि वो पकड़े जाएंगे। पर इट्स ओके, ही इज प्लेइंग विद ओनली गेम 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 पॉइंट ऑफ व्यू एंड बिग बॉस पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे इसमें हार्म नहीं लगता। तो जो इतनी क्रिटिसिज्म उन नवर को मिलती है, मैं इस पे कहना चाहूंगी यही उनका गेम है, और इसमें कोई मुझे एज अ व्यूअर खराबी नहीं लगती। वो मनारा विदाउट ने नहीं किया अभिषेक को नॉमिनेट। मुनव्वर ने नहीं किया अभिषेक को नॉमिनेट। अभिषेक का तो मैंने, मुनव्वर का तो बता दिया, मैं फिर से आयशा ने बता। नहीं किया अभिषेक को नॉमिनेट। आयशा, मनारा और मुनव्वर तीनों ने नहीं किया अभिषेक अभिषेक, को नॉमिनेट। आयशा ने इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें सिक्योरिटी के लिए दोस्त कोई ना कोई चाहिए, बोलने के लिए और कोई चाहिए। मनारा भी बैकअप बैकडोर पे सिक्योरिटी के लिए अभिषेक को रखना चाहती कि कहीं वो अकेली कभी पड़ गई तो अभिषेक से मैं दोस्ती कर तो लूंगी आप मुझे ये सिक्योरिटी। बता दें, वो इस मतलब लास्ट पड़ाव पे हैं ये लोग, ठीक है? तो हम्म। मनारा इस वक्त वो अपने फायदे का सोचेंगी या विकी को खुश करेंगी और ईशा को? फायदे का, अपने फायदे ही में उन्होंने अभिषेक को बैकअप में रखा हुआ है तो सिक्योरिटी। आप मान रही है कि इस वक्त सब लोग को अपना अपना सोचना चाहिए ना? सभी अपना सोच रहे हैं, सब और अपना इसमें सोच रहे हैं। सब सब सभी अपना सोच अपना सोच रहे हैं ना? भी अपना सोच रहे हैं। कोई किसी का नहीं सोच रहा, कोई किसी का है ही नहीं इस गेम में। नहीं। सब अपना सोच रहे हैं, सब एक ही लेवल पे हैं। ठीक है। सब। लेकिन विकी इस जो अपने आप को कहीं न कहीं समझ रहे थे कि मनारा उनकी पतंग है और डोर उनकी उनके हाथ में है, ठीक है? तो कहीं न कहीं विकी के अरमानों का गला घोट दिया मनारा ने, हाँ, ठीक है? जो और ये वो होगा, 2 हफ्तों ये से वो उनके गुरु बने हुए थे, अब उन्होंने रिज़ाइन कर दिया उस पोज़ीशन से, वो आगे खुद बढ़ ही। गई हैं। नहीं, विकी ने खुद किया, विकी ने किया है ना साइन। उन्होंने नॉमिनेट किया है ना मनारा को। उन्होंने ये कहा था कि मैं आपको इसलिए नॉमिनेट कर रहा हूँ क्योंकि आपने अभिषेक को नॉमिनेट नहीं किया, एंड सेम गोज़ विद ईशा, क्योंकि आपने अभिषेक को नहीं किया नॉमिनेट, व्हिच आई डोंट थिंक इज़ अ गुड इनफ रीज़न। अब गाइस इतने क्योंकि वो आगे समझ रहे थे उनकी मंडली 2.0 है, जो कि अभी भी है नौरीन। बस मुझे लग रहा था कि उनकी मंडली 2.0 टूट गई है, टूटी नहीं है, वहाँ से सिर्फ़ मनारा निकाल दी गई है। हाँ, निकाल दी गई है। तो मंडली 2.0 चिंटू और ईशा की विकी के साथ है और अंकिता उनकी रिप्लेसमेंट है मनारा की अब। ठीक है, हाँ, ये दैट्स हो इट। गई, तो ये मंडली रिवाइज। टूटी नहीं है नौरीन। बस विकी को अपने खिलाफ कुछ जाते हुए अच्छा नहीं लगता है तो उन्होंने नॉमिनेट कर दिया। देखते ही देखते ईशा को हर्ट हुआ क्योंकि वो लोग बीएफएफ्स बहुत दिनों से बन रही थी। तो उन्हें लगा एक कि अभिषेक का दर्द वो समझेंगी, तो वो क्यों समझें उनका दर्द। अभिषेक उनके दुश्मन नहीं है, उनके दुश्मन तो मुनव्वर हैं और अभिषेक और मनारा का फ़िलहाल एक ही दुश्मन है, कोई मुनव्वर। दोस्त नहीं। ये बात मैं कल के अपने या परसों के रिव्यू में कह चुकी हूँ कि मनारा टीम अप अभिषेक से कर सकती है, मैंने कल या ये मैंने परसों। भी ये समझ गई थी, मैं कल से ही समझ मैंने गई तो थी। बोला था पता नहीं किस और दिन मैं कि इसलिए समझ गई थी, मैं तभी से समझ गई थी जब वो घर के अंदर आए थे और मनारा हमेशा उनकी फाइट्स ब्रेकअप करती रहती हैं और अभिषेक को हमेशा समझाती रहती हैं। तो हम्म। उनका प्लान तो मैं 2 दिन पहले ही समझ गई थी। हम्म। तो विकी तो हाँ, हर्ट हर जगह हो ही रहे थे कि उन्हें लोग क्यों करें, लेकिन विकी ने ये वाली बात सही कही थी, जो मतलब
के सिक्योरिटी के लिए मतलब इस टाइप का कुछ कहा था ना कि अभिषेक को रखा हुआ है। मेरा यही व्यू है कि अभिषेक को मेरा नहीं, आई गेस उन्होंने नहीं किया था, विकी ने ये नहीं कहा था। विकी ने ये कहा था कि चिंटू का मनारा ने नहीं सोचा कि चिंटू कितना हर्ट हुए हैं, वो उनके फ्रेंड है। चिंटू इतने तो मासूम है गाइस। चिंटू जब, और चिंटू ने बार बार पूरे एपिसोड में कहा है, जब उन्हें इतनी तकलीफ नहीं हो रही है जितनी तकलीफ विकी को हो रही है, और वाकई में चिंटू इज चिंटू कमेंडेबल, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड। उन पे ये भी इल्ज़ाम लगाया था आयशा ने कि वो वीकेंड का वार में ये देखते गए कि मनारा को कितना फेवर मिलता है, तो इस हिसाब से वो करीब आते गए मनारा के। आई रियली थिंक, और चिंटू ने अपने मुंह से कहा है, और एंड आई रियली फील कि मनारा और चिंटू का कनेक्शन ऑर्गेनिक है, और उन्होंने साफ कहा है कि मुझे, मैं उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ मनारा से। मतलब ये मैं एक्सपेक्टेशन तो वो नहीं रखते हैं ना कि अभिषेक को नॉमिनेट करें या ये ना हो करें। सकता हाँ, है ये बात है कि मनारा ने ये कहा है कि गर्ल्स में मुझे नंबर 1 ईशा लगती हैं, और बॉयज़ में मुझे नंबर 1 विनर चिंटू लगते हैं। और वो अभी ये तक, हो और सकता नॉमिनेट है होने के बाद भी उन्होंने ईशा से यही कहा। ये हो सकता है और मैं इसको बुरे उससे बिल्कुल नहीं कह रही गाइस। आई लाइक चिंटू। ये पॉसिबिलिटी है मेरे माइंड में, नॉट इवन एन अबैरो, हुँ, के हुँ। चिंटू हाँ शायद मनारा के इर्द गिर्द घूम इसीलिए रहते शुरू में क्योंकि वो एक स्ट्रांग प्लेयर है ताकि वो दिखते हैं, लेकिन फिर दोस्ती ऑर्गेनिक हो गई है। इतना मैं देख सकती हूँ, इतना भी कोई दूध का धोला कोई भी नहीं है। मुझे तो वो जय इतना और वीरू की दोस्ती कहीं लगती है, लेकिन उनका अब बॉन्ड। उनकी दोस्ती रियल हो गई है। एटलीस्ट चिंटू की तरफ से मनारा मेरे लिए डिपेंडेबल नहीं तो मुझे पता नहीं है, लेकिन चिंटू की तरफ से वो शुरू इसलिए हुई होगी शायद कि शायद। चिंटू को स्ट्रांग प्लेयर के करीब रहना। अब अरुण का मैं भी एग्जांपल दूंगी, तो चिंटू को स्ट्रांग प्लेयर के करीब रहना तो उन्हें मनारा चूज की, लेकिन वो ऑर्गेनिक दोस्ती होगी चिंटू की तरफ से। दिल से। मनारा का मैं रिजर्व करती हूँ क्योंकि मनारा का मैं रिज़र्व नहीं करती हूँ। कमेंट अभी मैं मुझे कुछ नहीं। मालूम है मनारा का भी ऑर्गेनिक है चिंटू के साथ, और चिंटू के साथ वो टाइम स्पेंड कर रही थी। कहीं न कहीं चिंटू ने भी कहा था कि ईशा पे कभी डिपेंड नहीं करना, ट्रस्ट नहीं करना ईशा पे। ये चिंटू ने खुद मनारा को कहा था, हाँ और जो कहा था। चिंटू ने कहा वही हुआ, ईशा ने नॉमिनेट किया। चिंटू ने कहा था ये किसी की भी नहीं है, ये एग्ज़ैक्टली। कहा तो उन्होंने। तो चिंटू उनके चिंटू ट्रू फ्रेंड है, लेकिन चिंटू उनका गेम भी समझ रहे हैं मनारा का, कि कल को मनारा इसलिए अकेले पड़ जाएँगी। बहुत ज़रूरी है मनारा के लिए सिंगल्स के साथ रहना, माँ शेट्टी के साथ रहना, अभिषेक के साथ रहना। उन्होंने माँ शेट्टी, अरुण माँ शेट्टी को नहीं किया नॉमिनेट, मनारा अरुण ने, ने क्योंकि तो उन्होंने यही कहा था कि मेरे लिए अब कौन बचा है, माँ शेट्टी और अभिषेक ही बचा है। ठीक है, हुँ, क्योंकि ये कपल शो बन के रह गया है, तो वो कहाँ जाएँ? अरुण आज दिख गए वही अपना उन्होंने देखा मौका, मैं चलो घुस जाता हूँ, आज दिख जाता हूँ, नहीं, लड़ाई में क्योंकि घुस। ईशा ने उनसे नॉमिनेट करते हुए कहा था कि आप एक्टिव नहीं हैं, यू हैव टू बी सीन हाँ, तो मोर। नहीं है तो कल तो वो हमने करके इस दिखा रहे हैं। जब विक्की उनके ऊपर चढ़ाई कर रहे थे, तो वो कह रहे थे, "ज़रा हल्लू-हल्लू बात करो, बच्ची रो रही है।" हाँ, तो वही अपने गुंडा टाइप उसमें व्हिच इज़ फनी, वो आ गए थे। कल दिखे नहीं थे ना हमें एपिसोड में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छे लगे। विकी की भड़ास मनारा की सिर्फ़ चिंटू की नहीं थी, उनकी भड़ास सुब्बा से थी, क्योंकि वो निकलवा रही थी। मनारा जब उनसे लड़ रही थी, तो वो उनसे निकलवा भी रही थी मुस्तकिल, और उन्हें दोपहर से ही आग लगी हुई है कि वो दोपहर से बात नहीं कर रही हैं। जब से ये मियाँ-बीवी का हुआ है, जिसमें मनारा को रगड़ा गया बीच में अंकिता ने, तो तब से वो बात नहीं कर रही है विकी से, और विकी ने बातों-बातों में ये भी निकाला है कि तुम दोपहर से मुझसे बात भी नहीं कर रही हो, ठीक है? और हुँ, मैंने अपनी बीवी को भी भेजा था, मैंने तुम्हारे लिए स्टैंड भी लिया था कि मैं अपने फ्रेंड्स के लिए खड़ा हुआ हूँ, ठीक है? और मेरी बीवी ने तुमसे माफ़ी भी माँगी थी। तो उन्हें कहीं न कहीं ये भी बॉदर कर रहा है कि मनारा ने एक बना लिया है माइंड कि मैं विकी से बात नहीं करूँगी, बस। ठीक है। और उन्हें हाँ, ये भी आग लग गई, और उन्होंने मनारा को ये भी कह दिया कि आप चिंटू पकड़नी थी, बस एक हुँ, बात मनारा को एक वर्ड पकड़ना था। उन्होंने यही कहा था, अपनी कन्वीनिएंट के हिसाब से दोस्तियाँ बनाती हैं, और अंकिता ने भी कहा था कि आप फ्लिप मार जाती हैं और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से दोस्त लेकिन बनाती फ्लिपर्स हैं। नहीं है घर में गाइस, फ्लिपर्स सभी हैं, सब तो वही तो फ्लिपर्स। मैं कह रही हूँ, तो ना अंकिता को हक था सब ये कहने का, कन्वीनियंस ना विक्की को होती हक था है। ये कहने का। मुझे इतना अच्छा लगा, नौरीन चिंटू चुप थे, चिंटू लेकिन जब मनारा ने रोना शुरू किया, उनसे देखा नहीं गया, वो खींचते हुए उन्हें रूम में ले गए कि सब उन पे चढ़ाई कर रहे हैं। व्हाइल दैट हैपेंड,
ईशा को आग लगी हुई है कि चिंटू को मनारा की पड़ी हुई है। हाँ, ये और यहाँ ईशा ठीक थी गाइस, यहाँ एज अ ठीक है। गर्लफ्रेंड वो ठीक थी, लेकिन अब आप देख लें कि मैं कह चिंटू, रही हूँ जो लेकिन रिश्ते उसमें आप देख लें कि चिंटू ऑर्गेनिक है कि नहीं, मतलब जेन्युइन है कि नहीं मनारा चिंटू के तो लिए। ऑर्गेनिक है, चिंटू ऑर्गेनिक है। उन्होंने ये भी नहीं सोचा, गर्लफ्रेंड उन्हें इतना डांट रही है बाहर आके कि क्या हुआ, कि आपको हाँ, मुझे पूछना चाहिए ना। चिंटू बहुत ऑर्गेनिक है। चिंटू को थोड़ा सा रीथिंक करना चाहिए, लेकिन ठीक अपना रिलेशनशिप उस लेकिन सेंस जब में उन्हें पता ही वैसे। है कि इवेंचुअली शो के बाद ईशा उन्हें डिच ही कर देंगी, तो वो क्यों नहीं अपना गेम खेल सकते फिर। हाँ, तो मैंने ये कहना, ये रिलेशनशिप हो चाहे दूसरा कपल जो है, उनको भी रीथिंक करना चाहिए अपना रिलेशनशिप। सबके ऐसे ही है, दोनों ही जो कपल्स हैं, एक मियाँ बीवी हैं कि ये दोनों, ये तो और बच्चे हैं। आयशा और मुनव्वर की तो फेक लव स्टोरी खत्म हो गई। वो तो आज आयशा आई थी। चलें भाई, आयशा अच्छा, दिखा नहीं दें, नहीं, हम चले नीचे पहले बात मनारा करें। को कॉल आउट करें, चले पहले मनारा को कॉल आउट करें। उन्होंने बॉडी शेम किया है आयशा को, चले चले शाबाश, कॉल आउट चलो। करें। वो पहले तो अभिषेक भी हंस रहे थे और सब लोग हंस रहे थे जब उनने अपना मीन गर्ल मोड ऑन किया, लेकिन फिर उन्होंने क्या कहा कि मुनव्वर मुझे देखो, आगे से और पीछे से मुझे चेकआउट करो, तो पूरे घर ने उन्हें उस वक्त बहुत कॉल आउट उन्हें किया। ठीक है, मैं मानती हूँ कि मनारा जो हैं वो अनफिल्टर्ड हैं, शी गेट्स सो लो, मतलब शी मतलब बिल्कुल गंद उनके मुंह से निकलता है, शी गो स्टूप्स टू दैट लेवल, राइट। उन्होंने उन्हें बॉडी शेम कर दिया, आयशा का भी मूड बन गया कि मैं, और फिर उन्होंने कंफर्म किया चिंटू और ईशा से कि मनारा ये कह रही थी मेरे बारे में। शी गॉट नेस्टी, शी गॉट बिलो द बेल्ट, बहुत डिस्कस्टिंग हो गई थी। उनके मुंह से गंद निकलता है जब वो गुस्से में आती हैं, तो और फिर फौरन उन्होंने सॉरी भी बोल दिया था, और फिर उन्होंने मनारा को भी कन्फ्रंट किया था कि आपकी चीपनेस में आइंदा नहीं बर्दाश्त करूंगी, मैं भी फिर आपकी क्लास की लेवल पे आ जाऊंगी। ठीक है, ठीक है, मुझे ये क्लियर इसलिए करना था क्योंकि जब मनारा रो रही थी तो तो आई, आयशा गई थी, लेकिन ठीक है, शायद तो उन्हें विकी देखना ने भी होगा कोई। कहा, अंकिता ने भी कहा, मुनव्वर ने भी कहा कि ये क्या, इतना बुरा भला तो रोज वो आपको कर रही है, और आज तो आपको बॉडी शेम भी कर दिया, और आपके कैरेक्टर पे भी कोई हमेशा होते बोलती हैं है, तो पूछना चाहती है गंद तो कोई। उछालती रहती है। तो आयशा इतनी डेस्परेट है नौरीन कि वो मनारा के साथ फिर भी किसी तरह का बॉन्ड बनाना चाह रही है, क्यों, क्योंकि उनका दुश्मन एक है, मुनव्वर, हाँ, लेकिन और शायद उन्हें मनारा की वजह से शायद वो हफ्ता और रुक जाए। हाँ, या शायद उन्हें वाकई अफसोस हो रहा हो, ऐसे लोग होते और हैं। मनारा ने बहुत अच्छा कॉल आउट किया विकी को कि अच्छा, मैंने अभिषेक को नॉमिनेट नहीं किया, तो इस तरह तो मुन्ना को भी आप नॉमिनेट करते हो, उसने भी नहीं किया। कहते नहीं, उसने मुझसे 15 बार माफी मांगी है। सो दैट डिडंट मेक एनी सेंस, कोई लॉजिक विकी की बात में नहीं था, कोई वजन नहीं था, इसे अच्छा, कहते ये हैं हिपोक्रेट। जब आयशा भाग के कमरे में गई थी, वो अभिषेक ने जाके चुगली की नहीं, थी मेरे को। वो जबरदस्त था, वो जबरदस्त था। देखो, अभिषेक अग्रेशन के अलावा और जी, भी कर सकते हैं, मोहल्ले की खाला का काम तो कर सकते हैं आप, चलें। तो उनने वो फुप्पी अम्मी वाला काम शुरू कर दिया है। तो और औरंजा। अच्छा, वो इतने तेज है, मुन्ना का नाम नहीं ले रहे, विक्की का नाम ले रहे हैं। फिर हाँ, ईशा ने कहा, मुन्ना ने भी कहा था। लेकिन वो फिर भी खुल के माने नहीं अभिषेक, नहीं क्योंकि नहीं, वो कहते हाँ, मुन्ना ने भी कहा। नहीं, पहले वो कह रहे थे उन्हें जिनकी चुगली लगानी है ना, सिर्फ उन्हीं को फंसाना था कि विकी ने ये कहा है आपके बारे में आयशा, लेकिन फिर ईशा ने फौरन पकड़ा, उन्होंने कहा नहीं, मुन्ना ने भी कहा है, तो फिर वो मुन्ना के पीछे गई। इस तरह मुनव्वर भी नहीं जाना चाह रहे इस वक्त, एट दिस पॉइंट ऑफ द गेम, अभिषेक के खिलाफ। उसी तरह अभिषेक भी इस वक्त नहीं मुनासिब समझ रहे मुनव्वर के खिलाफ जाने के लिए। अच्छा, एक चीज मुझे मनारा और अभिषेक में कॉमन क्या आपको लगता है, एक ट्रेड बताएं। सिंपैथी मिलेगी बहुत लोगों को, और मिल रही है वोट से। मैं ट्रेट कह रही हूँ, होंगे तो ट्रेट उनमें, पर्सनैलिटी ट्रेट क्या है कॉमन अभी इस वक्त, कॉमन क्या है उनमें? विकी की दुश्मनी। उन दोनों की रिश्तों में क्लैरिटी, हम्म, मनारा और अभिषेक में रिश्तों की क्लैरिटी दिख रही है। मुझे तो नहीं दिखती किसी में भी रिश्तों क्लैरिटी में अब। क्लैरिटी मनारा की जितनी है उतनी ही अभिषेक की है, बाकी किसी की क्लैरिटी नहीं है। मुझे कोई भी डिपेंडेबल नहीं लगता घर अच्छा, में। हिपोक्रेट नहीं ईशा, करना चाहती अब ईशा कोई ने सब। हिपोक्रेट सिर्फ मनारा को वो कह रही थी, फिर बिग बॉस ने ओवरहेड पे कहा कि हिपोक्रेट और भी तो हैं।
तो उन्होंने कहा पहले तो कही थी मैंने नोटिस नहीं किया, लेकिन मुनव्वर भी हैं। तो वो कह रहे थे मुनव्वर तो बहुत बड़े हिपोक्रेट हैं और आप भी उतनी ही हिपोक्रेट हैं। तो आप मैं इस बारे में कहती क्या हूँ कहेंगी कि मुनव्वर इस हिपोक्रेट बारे है? में सब हिपोक्रेट हैं इस घर में, सब। शायद मैं कह रही हूँ ना, चिंटू चिंटू और शायद अरुण गेमर और चिंटू। यस। बाकी सब हैं और अब हमें इन्हीं में से अपना विनर ढूंढना है। हुँ। अरुण सही है, शायद वो नहीं हो, लेकिन वो इनफ दे ही नहीं रहे हैं गेम को। और या वो ज़रा कहीं दब जाते हैं, इस भीड़-भाड़ में वो दब जाते हैं। चिंटू की उससे मैं कंफ्यूज नहीं होती हूँ, क्लैरिटी मुझे दिखती है। और अरुण की भी, हालांकि अरुण अरुण में भी दिखती है। अब मैं इन पर जो हमारे तो अंडर द बस उन्होंने कहा है कि मैंने भी एक और कोई बात है कि जब चिंटू और सिर्फ चिंटू और अरुण माशेट्टी और मनारा कमरे में अकेले थे, जब कोई नहीं था, तो मुझे लग रहा है कि अरुण गेमर कहीं न कहीं एक सीक्रेट ग्रुप जो है वो फ़ॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे थे कहीं न कहीं चिंटू, मैंने आपको भी कहा था और मनारा आपको भी कहा था कि इस विकी पे बातों-बातों में ट्रस्ट नहीं करने का कभी, हम्म ठीक है? तो उन्होंने फिर अब तो ट्रस्ट छोड़ दिया है, लेकिन जैसे ही ईशा अंदर आई तो सब चुप। ये सीक्रेट ईशा सिर्फ का उन तीनों का था, वो ये सीक्रेट सिर्फ उन तीनों का था और उन्होंने फौरन, क्योंकि आप जानती हैं ईशा कितनी क्लेवर है, उन्होंने हम्म, फौरन देखा, वो कही थी मैं आई हूँ तो सब चुप क्यों हो? और उसको समझ गई, और अब वो शायद निकलवाए बात, क्योंकि वो बड़ी तेज है। वो नहीं, विकी चिंटू ही नहीं है उगलेगा गर्ल। कभी, चिंटू कभी नहीं विकी उगलेगा। अब ये मुझे थोड़ा बहुत ये भी लग रहा है, ये भी एक क्यूट चीज़ है कि ईशा की एक टीम अप विद अंकिता एंड विकी, ठीक है? और जो एक उनके ओरिजिनल थे, ग्रुप के 3, हाँ, वो ओरिजिनल। 3 और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि अरुण माशेट्टी और मनारा और चिंटू का कुछ चल रहा है। अभिषेक को वो कैसे चूज़ करेंगी अगर चिंटू भी है? चिंटू को भी एक फ़ैसला लेना पड़ेगा। अगर चिंटू फुल मनारा के साथ रहेंगे तो उन्हें ईशा को छोड़ना पड़ेगा, जो कि कहीं न कहीं सही नहीं होगा उनकी रिलेशनशिप के लिए। तो आई थिंक कि चिंटू को मनारा को गिव अप ही करना पड़ेगा। क्योंकि फिर मनारा खुल के अभिषेक के साथ टीम अप कर सकती है। इन सारे फ्लिपर्स का मैं कुछ कह नहीं सकती। मैं तो एपिसोड पे एपिसोड पर रिव्यू दूंगी, मैं तो कोई तुक्के भी नहीं लगा रही। हुँ। तो मुझे सभी एक ही उसके छट्टे अच्छा, पट्टे तो लगे। मुझे ये बहुत बेशर्म लगी क्योंकि मनारा तो हैं ही गंद निकालती हैं वो, लेकिन जो गंद निकालती हैं मुँह से, लेकिन आयशा का मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो मनारा के क्यों आगे पीछे होती हैं। अपनी इंसानियत इस वक़्त पेश कर रही, अरे कोई भी रोता, अरे मुनव्वर भी रोता तो भी मैं वैसे जाती। तो नहीं, आयशा ने आपका कोई गेम नहीं है, आप किसी भी कोने-कुतरों में जाना चाहती है। अभिषेक की बहुत अच्छी बात है, अभिषेक तंग आ गया है आयशा की व्हाइनिंग से। आयशा ने, गाइस मैं देखना चाहूंगी। कर ही अभिषेक लें आप आयशा एक्सपोज मुनव्वर को, मजीद मैं देखना अच्छा, चाहूंगी, करें। पहले तो वो रिश्ता-विश्ता हो रहा था, ये हो रहा है, फ्लर्टिंग हो रही, ये करेंगी हो रहा है। अब उन्हें नॉमिनेट कर दिया तो एक बार फिर उन्होंने अपना कह दिया कि तो मुनव्वर प्रॉमिस। फारूकी मैं अब तुम्हें एक्सपोज़ करूँगी। आप कर ही ना लें, कब से कर रही हैं क मैं लेकिन भी अब वो दर्द। कह रही हैं ऐसी-ऐसी पर्सनल बातें, क्योंकि उन्होंने अफ़ेयर का तो कह दिया कि मेरे अलावा एक और रिश्ता जोड़ के आए। लो, एक ठीक है, और भी तो है। आप करें ना, आप मैं डिपेंड करें, मैं देखती हूँ, तो मैं वेट अब कर। सवाल ये है नौरीन कि मुनव्वर एक तरफ मुनव्वर के विकी, एक तरफ विकी और अंकिता, और एक तरफ कौन है? मनारा और अभिषेक, ठीक है? एक तरफ, दोनों डिफरेंट तरफ, और बीच में इनकी डूबने वाली नैया कौन है? वो आयशा। तो मुनव्वर पे बड़ा नौरीन मैं कहती हूँ कि बहुत मेंटल प्रेशर है। प्रेशर इतना है कि उन्होंने बिग बॉस से कह दिया कि दिस इज़ गेटिंग टू मच, टू पर्सनल। बिग बॉस मुझे अंदर बुलाओ। शी इज़ गेटिंग टू पर्सनल नाउ आयशा। और मैं तो कह रही हूँ, मैं कब से कह रही हूँ कि इनको निकाल के बाहर फेंको। क्या मैं फोक्स, क्या आप चाहते हैं फ्रेंड्स कि मैं फिर से चलाऊँ हैशटैग निकालो आयशा को? फ़ज़ूल का। ख़ामख़ाह में एक ये चूज़ करना था ना कि इसमें जाएँ, अंकिता विकी में जाएँ या अभिषेक मनारा में जाएँ। ये बीच में कौन है? बेगानी शादी में हम्म, अब्दुल्ला दीवाना अपना आ जाती हैं, एक्सपोज़ करूँगी। हमें पता चले चल ना, गया, मैं वेट। बहन मेरी, हमें पता चल गया है कि मुनव्वर का जो है ना वो एक प्लेबॉय है, ठीक है? वो है, ठीक है? वो लड़कियों में हैं, ऐसे हैं, तो हम क्या करें? हम तो उनका गेम देख रहे हैं ना। मैं तो मुनव्वर का गेम देख रही हूँ गाइस, तो अब मुझे एक इसीलिए बात मैं कह रही हूँ कि मुझे ज़हर लगते हैं वो सीन्स जिसमें आयशा के साथ बैठ के वो फ्लर्टिंग करते हैं,
जो कि उनने डिनाई भी किया अंकिता से कि मैं फ्लर्टिंग तो नहीं करता हूँ, जो कि नहीं, क्लियर अंकिता कट ने वो फ्लर्टिंग कर नहीं, अंकिता ने कहा तुम करते हो, तुम तुम करते हो करते क्योंकि हम सबको देख रहे हैं तुम करते हो। तो गाइस मुझे वो सीन्स इसलिए ज़हर लगते हैं क्योंकि मुझे कहीं न कहीं आयशा ज़हर लगती हैं, बहुत ही ज़हर लगती हैं और वो मुनव्वर को बिल्कुल ही साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब कर रही हैं और मुझे कहीं न कहीं ठीक है, आपको मनारा ऑब्सेस्ड लगती हैं, लेकिन मुझे वो वाली लगती हैं ये आयशा साइको वाली जो पीछे पड़ गई हैं। लेकिन आयशा का कुछ तो था ना मुनव्वर से, तो होगा, ऑब्सेशन गेट ओवर इट। आप फेम अब कितना कर रही हैं, आप फेम वेम के लिए आप खुद। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आप अगर मुनव्वर पे कीचड़ उछालेंगी तो क्या वो कीचड़ की छींटें आप पे भी नहीं आएंगी? आप भी तो उसमें बदनाम होंगी, जो जो आप बोलना चाह रही हैं। मुझे तो बहुत फनी लगता है कि बस हर निकालो, बस हो गया, हमसे नहीं होगा बर्दाश्त अब आयशा, हमसे नहीं होती बर्दाश्त आयशा। मतलब हर अच्छी बात, कोई भी अच्छी बात या कोई अच्छा पॉइंट घर वाले और आजकल बहुत लोग पॉइंट आउट करते हैं, कोई अच्छी चीज़ नहीं बोलते मुनव्वर के बारे में। उसकी छोटी सी बात, एक गलत लफ्ज़ भी वो कह दे तो उस पे पूरी पूरी एपिसोड निकल जाती है मुनव्वर के पे, और उसकी अच्छी पॉइंट्स कोई नहीं देख रहा, लेकिन गाइस मैं देख रही हूँ। लेकिन और मनारा ने सही कॉल आउट किया है, इन जोकों में मुझे विकी को मुनव्वर सही कॉल आउट किया है कि आपने मुन्ना को इसलिए नहीं नॉमिनेट किया क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपनी वाइफ को गार्ड कर रहे हैं और वाइफ के फ्रेंड को भी गार्ड कर रहे हैं, जो मुझे अच्छा लगा। राइट, तो ही हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर मुनव्वर मुन्ना, ही हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर मुन्ना एंड ही वांट्स टू डिक्टेट मनारा, और मनारा डिक्टेट नहीं हो पा रही है। मुनव्वर तो दिमाग से खेल रहे हैं, और गाइस आपको तो पता है मुझे उन्हीं का सबसे क्रीम समझ में आ रहा है, विद इमोशंस असाइड। और यहाँ पे ईशा के इमोशंस असाइड और विकी के, ये लोग बिल्कुल इमोशंस असाइड करके, खास तौर पे शायद ईशा, आजकल विकी भी थोड़ा ज्यादा ओवर कर रहे हैं, तो मुझे तो नेगेटिव दिखते हैं कभी कौन? कभी विकी। मतलब क्योंकि उनका जो तरीका है, ईशा ने फिर भी कंट्रोल से वेल, इमोशन, विकी वांट्स टू स्टे इन पावर, हाँ और जो वो उनकी पावर से मतलब बगावत करने लगता है इन अ वे, मतलब उनका ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, जो उन्होंने रास्ता बताया उस पे नहीं चल रहे हैं, तो फिर वो अपने सही है, वो भी मैं कह रही हूँ गाइस, वो भी मास्टरमाइंड है, लेकिन अब एग्जैक्टली उनके भी इमोशंस उभर उभर के आ रहे हैं, दिखते हैं। आ गए दिख गए। लेकिन अभी तक मुनव्वर ने ये खुल के नहीं किया है, जो शायद यही सबकी नर्व्स पे है कि ये खुल के इमोशंस नहीं दिखा रहा, सिर्फ माइंड। और ये ईशा अच्छा में एक भी बात मुझे ये कहनी है, मनारा ने चिंटू को कह भी दिया है कि चिंटू मैं कन्वीनियंस के हिसाब से दोस्तियां करती हूँ, आप चले जाओ, मुझसे बात नहीं करो, लेकिन वो फिर भी नहीं गए। कितने स्वीट है चिंटू। स्वीट है बहुत आप चिंटू, और चिंटू क्या, भी चिंटू स्वीटनेस ओवरलोड की दुकान है, मैं तो कहती हूँ ही इज स्वीटनेस हो जस्ट, चिंटू इज स्वीटनेस ओवरलोड की दुकान। काश ऐसा कोई फ्रेंड होता मेरा, इतने क्यूट हैं वो लोग। चिंटू बहुत क्यूट है, चिंटू चिंटू और बहुत अच्छा क्यूट है। कर रहे हैं। और और चिंटू उनको कॉम डाउन करके जब वो रो रही थी, वो बाहर आए थे, विकी बड़े मियाँ से के भी पास बात छोटे कर रहे मियाँ हैं। आए थे बताने उन्हें कि आप ये ना कहें कि कन्वीनियंस के हिसाब से हमारी दोस्ती मनारा ने मुझसे की है, प्लीज़ ये ना कहें। तो मुझे नहीं, बहुत मेरे अच्छा ख्याल लगा। से तो वो उस इसको, अब चिंटू की दोस्ती, वो अपनी दोस्ती को कह रहे थे मुनारा से कि तुमने मुझसे नहीं नहीं, कन्वीनियंस वो की। चिंटू का भी कह रहे थे। मैंने है मैंने नहीं यार। नौरीन ये एपिसोड 2 बार देखी, इतना मज़ा आया मुझे, इतना मज़ा हम्म। आया मुझे, बहुत मज़ा आया। मनारा उन्हें शट अप भी कह रही थी, अगर और जब अपने लिए कह रहे थे और तो जब ठीक शट अप भी कर रही थी और वो अपने आपे से बाहर हो रही थी और बदतमीजियां कर रही थी और मुंह से है। गंद निकाल रही थी ना, तो भी चिंटू एक ऑर्गेनिक फ्रेंड, बहुत अच्छे फ्रेंड है वो। जब वो उसे अंदर लाए थे ना, तो वो जो इतना बोल रही था ना मुंह से, एक अच्छा फ्रेंड रोकता है कि बस करो मनारा, बस करो, बहुत बोल रही हो तुम और बहुत गंदा बोल रही हो, नहीं बोलो, नहीं बोलो अब, नहीं बोलो। और वो कही थी वो भी तो कुछ मुझे कहे जा रहे बकवास, ये वो कह रहे थे कि आपकी कॉन्वर्सेशन इतनी हाई अप हो गई कि गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है। विकी को भी वो कह रहे थे कि वो भी कुछ भी बोल रहे हो और आप भी कुछ भी बोल रहे हो। तो जो केयर उनने मनारा की है, हाय हाय हाय। चिंटू बहुत स्वीट है, चिंटू, और ईशा का इसे मैं इसे फ्रेंडशिप नहीं कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? आप भले आप कहें कि मनारा की तरफ से नहीं है, लेकिन मनारा उनकी सुनती है। सुनती रहे तो अच्छा है, अगर चिंटू रहते हैं तो शायद वो अल्लाह चिंटू। करे। अरुण माशेटी, आप कह रही हैं कि चिंटू ज़्यादा है डाउन। मैं समझी कि अब आयशा के साथ अरुण माशेटी जाएँगे। अभी हाँ, अब कल तक तो चिंटू थे डाउन।
अच्छा, अब पता नहीं मुझे कितनी मैं ये कहना चाहती सीरियस। हूँ कि मनारा के साथ कौन-कौन अपनी टीम अप करना चाहता है? आयशा को तो रिजेक्ट कर दिया मनारा ने, ठीक है, वो नहीं हो पाएगा। तो आपको नहीं लगता है कि चिंटू और अरुण माशेटी, और कहीं न कहीं इनकी मीटिंग के बाद फिर अरुण माशेटी, ईशा और चिंटू बाहर निकले थे, तो उसके बाद मीटिंग किसकी थी मनारा के साथ? किसके साथ? अभिषेक। हाँ, अभिषेक का तो और मैंने अभिषेक का ठीक मुँह है पे पकड़ा। उन्होंने कहा है कि बस मैं मुनव्वर का सोची थी इसलिए मैंने आपको नॉमिनेट नहीं किया, कि आप कॉल आउट करते रहो, हाँ, ठीक है? मुनव्वर तो उन्होंने की उनके होगी। मुँह पे कह दिया है, तो अभिषेक को कहीं न कहीं इम्पोर्टेंस लग रही है और वो फ़ील गुड कर रहे हैं। क्या अभिषेक और ने वो टीम अप अंकिता से करना कहा है, चाहते हैं। जो हाँ, अभिषेक ने अंकिता से कहा था, सॉरी अंकिता ने भी कहा कहा था और था उन्होंने कहा था आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है और मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊँगा। और कही थी हाँ, अब तो आप है। प्रूफ करके दिखाओ कि मेरा गलत नहीं था। तो वो ठीक है, और उन्होंने 10 बार माफ़ी भी माँगी अंकिता से, जो कि मेरे ख़्याल से 100 बार 100 टाइम्स उन्होंने कहा था कि मैं ईशा आपसे 100 टाइम्स अब माफ़ी माँगती हूँ। मनारा ने कहा ईशा से मैं आपको 100 टाइम्स, क्योंकि 15 बार मुनव्वर माफ़ी माँग चुके हैं, तो 100 टाइम्स वो ईशा को माफ़ी माँगती हैं कि उन्होंने अभिषेक को नॉमिनेट नहीं किया, अब मुझे आइंदा से नॉमिनेट नहीं करना। हाँ, और ईशा ने कहा था कि अब मैं आपसे दोस्ती नहीं ख़त्म करना चाहती हूँ, आपको इस बारे में क्या कहना है? ईशा तो मुझे तो नहीं, एक ईशा ने इंडियन मनारा से कहा है मैं आपसे दोस्ती नहीं ख़त्म करना चाहती। ईशा मुझे अच्छी लगती है गाइस, मुझे अच्छी लगती है। हुँ। तो अच्छा विक्की और खेलने को अंकिता से तो लेती ख़त्म हो गई है। अंकिता जब बार-बार उनके पास आ भी रही थी, तो वो कह रही थी मुझे आपके पति है। से कोई बात नहीं करनी है, मुझे आपसे भी कोई बात नहीं करनी है। हुँ, और उन्होंने इसलिए कहा था कि आप जेलस हैं मुझसे, क्योंकि कल जो उनने अ, बखेड़ा मतलब खड़ा किया था, तो वो इस उस टर्म पे कह रही थी कि मुझसे अंकिता जेलस है कि वो विक्की और उनके बीच में आ रही हैं। हुँ। लेकिन आज तो मुद्दा ही अलग है। अंकिता ने ये कह दिया कि दरअसल में मनारा मेरी और मुन्ना की दोस्ती से जलती है। तो उनका तो दिमाग ही पता नहीं कहाँ जा रहा है, वो क्या सोचती हैं। अभिषेक, मनारा और अंकिता कहीं न कहीं तीनों को मुनव्वर चाहिए। यस, किसी किसी का यस। गेम तीनों का, ये हमें अपने एपिसोड, जो एक एपिसोड का हमारा नाम भी यही था, वही सब चल रहा है जो शुरू बीच में चल रहा था। अगेन द गेम्स अराउंड मुनव्वर, हुँ। गेम्स अराउंड मुनव्वर, बिग बॉस इज़ अराउंड मुनव्वर। और आज भी मुझे मुनव्वर जित पता नहीं उन्हें क्यों घर वाले जो इतना क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आए पता नहीं। और अगर ये उनको पैटर्न क्लियर मैंने देखा ज़रूर है कि जब विकी और अंकिता एक दिन पहले लड़ते हैं, अगले दिन चिंटू और ईशा भी लड़ते हैं। चिंटू ईशा क्यूट है गाइस। ठीक है? तो जहाँ बड़े मियाँ लड़ते हैं अपनी वाइफ़ से, तो फिर छोटे मियाँ भी ये शुरू हो हमारे जाते हैं। फिलर सीन्स होते हैं ना, एक दिन इनका दिखा दिया, फिर एक अच्छा, दिन चिंटू ईशा का दिखा दिया, फिर तो किसी उसमें और भी का। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि आपने 2 घंटे मनारा को दे दिए। कहते 2 घंटे तो नहीं थे। इन बच्चों को तो रीथिंक करना होगा और शायद ब्रेकअप हो जाए या जो भी ना हो। हुँ। लेकिन विकी एंड अंकिता रियली नीड टू थिंक अबाउट देयर नॉट फॉर ईच अदर गाइस। मुझे किसी की पर्सनल लाइफ पे कमेंट करने का शौक नहीं है, लेकिन अब हमें रोज यही दिखा रहे हैं मियाँ बीवी का ड्रामा, तो हमें इसलिए कमेंट करना पड़ा। दे शुड रीथिंक। बहुत दे शुड। इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट प्रोमो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उस पे बात करनी है आपको कि नहीं? अब आ रहे हैं माँ बाप के, नहीं भाई बहन माँ बाप आ रहे हैं कि नहीं? अच्छा आपने स आयशा चीजें मार रही हैं जिसमें कॉल आउट वो कर रही हैं। ठीक है आयशा, आप करें, मैं यहीं बैठी हूँ। और आई एम श्योर आप जो भी रेवलेशन अगर आप कर हैशटैग आयशा को निकालो। हैशटैग हैशटैग ओह माय गॉड प्लीज़। जो मनारा कहती है ना, प्लीज़ आप जाइए घर से, आप घर से जाइए, हमें नहीं देखना है आयशा को। आयशा प्लीज़ मुझे जा। देखना है ना कि हमें नहीं देखना है, हमें नहीं अरे देखना है। हम क्या मुझे करें? ये तौबा तौबा। चलो अच्छा है, अपनी इज़्ज़त की दुहाई दे रहे हैं वो बिग बॉस से जाके बेचारे मुनव्वर अपनी इज़्ज़त की दुहाई माँग रहे हैं। वो क्या है भई, क्या ही कितना और करेगी एक्सपोज़? पता नहीं और किन-किन को, नाज़िला को बीच में लाए और पता नहीं किस-किस को लाएगी। इसको अपनी इज़्ज़त की तो कोई फ़िक्र है नहीं, और लड़कियाँ भी इस लपेटे में आ जाएँगी, और पता नहीं क्या हो रहा है मुनव्वर के साथ। मेरे लिए इस गेम में जो भी रेवलेशन अगर की आयशा ने, अगर की गाइस, क्योंकि वो भी डिपेंडेबल नहीं है, तो मुझे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन सब जोकरों में मुझे फिर भी मुनव्वर ही ट्रू मास्टरमाइंड और मुझे ये भी खुशी हुई कि कमरे में सब मुनव्वर की बुराइयाँ जब कर रहे थे, तो मनारा नहीं कर रही थी और अभिषेक भी नहीं। हम्म। तो ये भी एक अच्छा था।
तो मुझे कोई फ़र्क भी, अब इतना हमने सुन भी लिया है ना मुनव्वर की पर्सनल लाइफ़ का, होता है ना बार-बार आप कहते हैं, फिर असर भी चला जाता है। मुझे तो अच्छा, लगता है मनारा की जब ईशा और चिंटू से वो बुराइयां मुस्तकिल अंकिता कर रही थी, तो उन्होंने मुन्ना को भी कॉल आउट किया था। अंकिता ने नहीं, ईशा और चिंटू ने, फिर अंकिता वहां से हट गई क्योंकि मनारा की सिर्फ वो बुराइयां करना चाह रही थी, अंकिता मुन्ना की नहीं। कई जगह मुनव्वर को आज कॉल आउट किया है, मुँह कॉल पे आउट भी। किया है, लेकिन फिलहाल वो सिर्फ मनारा की बुराई चिंटू और ईशा से करना चाह रही थी, जबकि चिंटू और ईशा ने मुन्ना की भी बुराइयां जब शुरू की तो वो वहां से हट गई। और लेकिन मुन्ना से उन्होंने मुँह बहुत पे कुछ कहा, कहा है, कई और दफ़ा कॉल उन्होंने आउट। कहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मुन्ना आप फ्लर्ट करते हैं, मुन्ना अगर आपके दिल में आयशा नहीं है तो मुन्ना मनारा है क्या? मनारा को क्यों नहीं आपने नॉमिनेट किया? हाँ, तो वो मुझे सही लगा, आई गेस इनकी इतनी दोस्ती है कि वो ये सब कह सकती हैं और फिर नहीं बुरा बुरा माना मुनव्वर, जो भी और है। जो शुरू से हम चलते आ रहे हैं कि मनारा की कभी विकी और अंकिता से नहीं बनेगी, अब नहीं बनेगी। हुँ। मुझे लगता है मुनव्वर चलते-चलते ही अपने दिमाग में प्लान बना लेता है, उसी वक़्त अपने दिमाग को इस्तेमाल करता है। हुँ, तो चलें लाएँ आयशा एक और इल्ज़ाम मुनव्वर पे, फिर देखते हैं मुनव्वर क्या करते हैं। बिग बॉस मुनव्वर को बुलाएँगे, थेरेपी देंगे कि नहीं? नहीं उन्हें क्योंकि अब ज़रूरत है नॉइ नहीं, नहीं मुझे मुझे अब मेरा बहुत मैं मेंटली डिस्टर्ब हो रही हूँ आयशा को देख के। जब वो उन्होंने कहा ना कि मैं एक्सपोज़ करूँगी ये वो, तो अब मेरा भी हो गया। जब मेरा हो गया तो फिर हम सबका हो गया, तो फिर अब बेचारे मुनव्वर का क्या हशर हुआ होगा और क्या हो रहा होगा उसके साथ। तो दिस इज़ टू मच। और सही कहा बिग बॉस को जाके वो कह रहे हैं कि मैं बात करना चाहता हूँ आखिरी बार, दिस इज़ टू मच, दिस इज़ गेटिंग टू पर्सनल। बिल्कुल, इट्स टू मच नौरीन, दिस गर्ल इज़ टू मच, शी नीड्स टू गेट आउट। ख़ैर मुझे लगता नहीं है कि वो, मुझे ख़ैर शी इज़ ऑल टॉक, मुझे ऐसा लगता है वो एक दिन शी माइट बी ऑल टॉक, लेकिन इस लड़की को ना अपनी इज्जत की कोई फिक्र है, ना किसी की है। कपड़े तक उतार दिया है, क्या अब क्या उनकी अंडरवेयर तक उतारेंगी? उतार लें, ये भी एक चैलेंज होगा, इससे भी आ ही जाएँगे मुनव्वर बाहर। मैं देखना है मुनव्वर के लिए नीचा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उनकी पर्सनल लाइफ में। लेकिन मुझे आई नो देखना है डिस्टर्ब हो रहे हैं वो, आयशा। मेंटली उन्हें इतना टॉर्चर कर रही हैं कि वो क्या करें, खेलें या नहीं खेलें? हाँ, मुझे देखना है कि आयशा करती हैं कि नहीं, जैसे एक डेयर होता है ना, आई डेयर यू डू इट, मैं देखना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी डिपेंडेबल नहीं है। वो मैं एक तो दिन उन्हें देखना ही नहीं चाहती ना, बस मुझे तो देखना ही नहीं पसंद ना। वरना बाकी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो कौन-सा रेवलेशन मुनव्वर का कर देंगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ही इज़ स्टिल प्लेइंग द बेस्ट, मेरा ख़्याल से। सही, ठीक। तो आज का रैप अप करें नौइन फिर, ज़्यादा हो गया। आप लोग भी कमेंट्स करें। कल जैसे किए थे आज भी उतने करें। किसने क्या किया नॉमिनेशंस में, आपको कौन अच्छा लगा? कौन किसकी शाइन हो रहा था आज? कौन कौन शाइन हो रहा था आज? और आप मेरे साथ एग्री करती हैं कि नहीं, हैशटैग आयशा को निकालो। निकल जाएँगी, अब 2 दिन रह गए ना वीकेंड का वार में, तो वो निकल जाएँगी गाइस। और कमेंट्स आप ज़रूर करें और लाइक द वीडियो गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। कल मिलते हैं फिर, अब ये हल्का जाएगा वीक, है ना? फैमिली वीक। कल मिलते हैं नहीं, कल गाइस। हल्का नहीं जाएगा, कल आयशा एक्सपोज़ करेंगी। वो तो मैं बैठी हूँ ना यहाँ देखने के लिए कि कर ही ना दें आयशा एक्सपोज़, आप कर ही ना दें। कल मिलते हैं गाइस। Ismail and Noreen signing off. See you tomorrow.